दिन जब उसकी उम्र 17-18 साल की हो गई तो एक दिन वो एक बच्चे से देखते आ रही है मेरा बाप यही काम करता, तो बाप का हाथ पकड़ी, हाथ पकड़ने के बाद कहती बाबा ऐसा कीजिए ना, आज मैं चली जाती हूँ, जाकर मैं दूध पिला कर आती हूँ, इसी बहाने भगवान का दर्शन भी हो जाएगा और जो मेरे दिल में तमन्ना वो पूरी भी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। वो ये तमन्ना लेकर घर से निकली, हाथ में लोटा ली, लेने के बाद वो मूर्ति के पास पहुंची। पहुंचने के बाद कहता महाराज आपके लिए दूध लाई, आपके लिए दूध लाई, उसे पी लीजिए। अब वो भला पत्थर दूध पिए कहां से? अब वो जानती भी नहीं थी कि मेरा बाप के दूध उस पे ढाल कर पिला कर आता, उसको मालूम ही नहीं। उसे पता था मेरा बाप लोटा भरकर ले जाया करता था और लोटा खाली घर लाया करता था। तो गुमाने गालिब यही है कि भगवान को पूछते कहाँ जा रहे, तो भगवान को दूध पिलाने जा रहे हैं, भगवान को दूध चढ़ाने जा रहे हैं। तो उसे गुमाने गालिब तक दूध पिलाया जाता है, वो बार बार दूध पिला रही है, अरीजा पेश कर रही है। मैंने माना कि 17 साल तक आपका दर्शन नहीं किया, मैंने माना कि आपकी चौखट पर नहीं आई हूँ, लेकिन इतनी भी नाराजगी अच्छी नहीं है, तेरी बारगाह में आ गई हूँ, मुझे कबूल कर लीजिए, ये दूध लाओ, इसे पी लीजिए। ये बार बार कहते जा रही है, कोई न आवाज आती है नहीं दूध पीने पे तैयार है। लास्ट में लड़की कसम खाई कि अगर आज आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं अपना सर पटक के यहाँ जान दे दूंगी, लेकिन बगैर दूध पिलाए मैं यहाँ से घर वापस नहीं जाऊंगी, बगैर दूध पिलाए यहाँ से घर वापस नहीं जाऊंगी। अब उसने लोटा सामने रखी, उसके बाद अब अपना सर पटकना वो शुरू कर दी। सर पटकते पटकते खून से वो लहूलुहान हो गई, लेकिन फिर वही बात कहती भगवान मेरे महाराज पी लीजिए, अब तो खून से लहूलुहान है, अब तो करम कीजिए, अब तो दया मुझ पर कीजिए। अब वो सर पटकते पटकते बेहोश हो गई, फिर होश में आई, फिर लोटा उठाई, फिर अपने भगवान को दे रही कि दूध पी लीजिए, लेकिन भला वो पीने के लिए तैयार कहाँ है। अल्लाह अकबर। इसी दरमियान कुछ लम्हे के बाद सुल्तान औलिया, सुल्तान हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी शंडी रज़ियल्लाहु ताला उसी रास्ते से गुजर रहे थे। सुभान अल्लाह, उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब रास्ते से गुजर रहे थे ना तो क्या देखते हैं, एक लड़की खून से लहूलुहान और अपने भगवान से सब कुछ कह रही है, दूध लाई पी लीजिए, दूध लाई पी लीजिए, दूध लाई पी लीजिए। नहीं पीती सर पटकती, नहीं पीती सर पटकती। मेरे गरीब नवाज करीब गए, मेरे गरीब नवाज करीब गए। जाने के बाद कहते बेटी बताओ ना, कुछ हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। उसने जब चेहरे पे नजर डाली, कहता है आप मुसलमान हैं, मुसलमानों से हमें कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम कीजिए, मामला हमारा है, हमारे भगवान का है, इसलिए आप यहाँ से जाइए। मेरे गरीब नवाज आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद दस्ते शपथ फेरने के बाद कहते हैं बेटी बताओ ना, अगर तेरा काम में आ सकूं तो तुम्हारे लिए भलाई हो जाएगा। वो पूरी दास्तान सुनाने लगी। आज से पहले मैं कभी मंदिर नहीं आई थी, आज से पहले भगवान के दर्शन नहीं किए, मेरे भगवान बहुत नाराज है, मेरे भगवान बहुत गुस्सा है, मैं भी एक सीधी लड़की हूँ, मैंने भी कसम खा रखी है जब तक ये दूध ना पिएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे गरीब नवाज कहते बस बात इतनी सी है, दूध तुम्हें पिलाना इसको, कहाँ बाबा इसे दूध पिलाना है। मेरे गरीब नवाज आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कहते हैं, आगे बढ़ने के बाद कहते हैं तो दूध क्यों नहीं पीता, जब दूध पिला रही तो दूध पी लेना। उसके बाद वो पत्थर दूध पीने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जब नहीं बढ़ा तो लड़की पलट कर कहती बाबा ये बहुत जिद्दी है, मेरी भी बात नहीं माना, आपकी बात नहीं सुन रहा है, भला इतनी नाराजगी क्यों है, भला इतना गुस्सा में क्यों है। जब ये जुमला कही ना वो लड़की, मेरे गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं, मूर्ति का कान पकड़ते हैं, कान पकड़ने के बाद कहते हैं तू दूध पीता या नहीं, तुम्हारा कान उखाड़ूं। इतना सुनना था, कान पकड़ना था, हाथ आगे बढ़ाता है, हाथों में लोटा पकड़ता है, दूध सारा वो पी लेता है। जब लड़की नजर डालती है उसके बाद देखती है कि दूध का लोटा खाली पड़ा हुआ है, कहता बाबा आपका शुक्रिया, आपने मेरे भगवान को दूध पिलाकर हमसे रास्ते कर दिया है। जब इतना सुनना था वो वहां से खुशी खुशी घर गई। जब रास्ते में चलने लगी तो वो खून से लहूलुहान थी। आज भी मर्दों की ये फितरत है, आज भी लोग बैठे बैठे अंदाजा लगाया करते हैं,
जब वो लहूलहान थी, सब लोग उसमें हैं, मर्द हैं, औरत सब उसमें शामिल है। जब वो लड़कियां वहां से निकली, जब खून से लहूलहान थी, लोग बातें करने लगे, पता नहीं ये लड़की मुंह कहां से काला करवा के आ रही है, कहां से ये गलत काम करके आ रही है, कहां से ये पंडित की बेटी है, जिस पंडित को हम लोग पूजते हैं, जिस पंडित की बातों पे हर काम करते हैं, उसकी बेटी ऐसा काम कर रही है, चलो आज पंडित से भी हिसाब लेना है, उसकी बेटी से भी हिसाब लेना है। सब लोग धीरे 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 इकट्ठा होते हुए चले जा रहा है। बेटी एक वो लड़की यही जवाब दे रही है, मैं भगवान को दूध पिला कर आ रही हूँ। और सब लोग मानने को तैयार ही नहीं है। भला एक मुद्दत से हम लोग भगवान को दूध चढ़ाते आए हैं, दूध चढ़ाते आए हैं, भला भगवान दूध कहाँ पीता है, दूध कहाँ पीता है? कोई मानने को तैयार नहीं था। उसमें से एक शख्स ने कहा, पंडित तो खुद कहता बेटी हम 30 साल से दूध चढ़ा रहे हैं, आज तक दूध पिलाए नहीं है, तू कहती है दूध पीता है, भला पत्थर दूध पीता है। पंडित भी ये जुमला कह रहा है, भला पत्थर दूध पीता है। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, तू मुझे सच बता दे, हकीकत क्या है वो बता दे। इतना सुनना था। बेटी यही जुमला कहती है, मैं दूध पिला कर आ रही हूँ, इसलिए मैं भगवान को राजी करने के चक्कर में मैंने अपना सर इतना पटका, लेकिन एक बाबा आया जिसके कहने पे दूध पी लिया। कोई मानने को तैयार नहीं था। लोगों ने कहा इसका फैसला ऐसे नहीं होगा, कल फिर ये लड़की दूध लेकर जाएगी मंदिर में, हम लोग भी मंदिर में होंगे और देखते हैं ये दूध कैसे पिलाती है, देखते हैं ये दूध कैसे पिलाती है। अब तमाम अहले मोहल्ला, तमाम लोग, उसके बाप, लड़की फिर अपने लोटे में दूध ली चली, जाके उसके बाद जाकर कहती है कि महाराज दूध तो पी लीजिए ना, आपके लिए दूध लाई, दूध पी लीजिए ना। भला पत्थर दूध पिए कैसे? कल तो गरीब नवाज के ने पिलाया था ना, वो दूध पीने को तैयार ही नहीं है। अब सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी इज्जत को रुसवा कर रहे हैं। बार बार यहाँ तक ये लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। लड़की के सर पे पत्थर लगना था, ये गुस्से में जाती है, जाके अपने महाराज के करीब होती है। करीब होने के बाद कहती है, बता तू दूध पीता है या नहीं पीता है, ये कल वाले बाबा को बुलाऊं। इतना सुना था, वो पत्थर आगे बढ़ता है, लोटा लेता है, दूध पीना शुरू करता है। सब लोग लड़की से पूछता है, बताओ ना आखिर ये हुआ कैसे है? इतने साल से हम लोग तो बार बार आते हैं, दूध चढ़ा कर जाते हैं, आज तक दूध नहीं पिया। भला कौन से बाबा की बात कर रहे हो? किस बाबा के डर से ये पत्थर दूध पी रहा है? वो लड़की कहती मैं वो नहीं जानता, मैं बस तो इतना जानता हूँ वो चेहरे से खूबसूरत है, सूफी इंसान है, अच्छे इंसान है, इसलिए उस बाबा ने इसके तरफ इशारा किया था, दूध पिला दिया था। इतना सुनना था। सब लोग कहे थे उस बाबा का पता बताओ ना, हम लोग जाएंगे उस बाबा की पूजा शुरू कर देंगे, हम लोग जाएंगे उस बाबा की पूजा करेंगे। अब वो लड़की कहती उस बाबा को मैं जानती नहीं, उस बाबा को मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं कौन है, बल्कि उसने तो कल मिला था। जब वहां से ये लोग निकले, अचानक कुछ दूर जब गुजरे ना, क्या देखते हैं मेरे गरीब नवाज एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे हैं। सब लोग गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे। पंडित सबसे आगे खड़ा था, हुजूर आज तक जो हम लोग नहीं कर पाए, आपके नाम पर पत्थर भी दूध पी रहा। सुभान अल्लाह। पंडित देखिए क्या कह रहा, हुजूर आपके नाम पर पत्थर भी दूध पी रहा है, आपके नाम पर पत्थर दूध पी रहा है। आप अगर इजाजत दे दे तो हम लोग आपकी पूजा करेंगे, आप ताकतवर हैं, आपकी पूजा करेंगे। मेरे गरीब नवाज फरमाते, सुन तुम्हें पूजा करना है, तुम्हें इबादत करनी है, तो तुम मेरी इबादत न कर, बल्कि जो अल्लाह ने हमारे अंदर इतनी ताकत रखी है, जो अल्लाह ने हमें इतनी करामत अता किया है, उस अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। तुम लोग तौबा सब कर लो, मैं कलमा पढ़ाता हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, तुम जिसे चाहोगे वो दूध पीता हुआ नजर आ जाएगा। मेरे गरीब नवाज एक इशारा किए, सब लोग गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद मेरे गरीब नवाज के हाथों पर लोग तौबा करके तमाम अहले मोहल्ला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये मेरे गरीब नवाज की शान है। कहा ना ये दुनिया न तुम चलाते हो, ये दुनिया न तुम चलाते हो, न दुनिया हम चलाते हैं। खुदा के फजल से ये दुनिया शायद हम चलाते हैं। ये दुनिया न तुम चलाते हो, न दुनिया हम चलाते हैं। खुदा के फजल से ये दुनिया शाहे हम चलाते हैं। मज़ार ख्वाजा से यही आवाज आ रही अब तक,
ये हिंदुस्तान तुम नहीं, ये हिंदुस्तान हम चलाते हैं, ये हिंदुस्तान तुम नहीं, ये हिंदुस्तान हम चलाते हैं, ये हिंदुस्तान तुम नहीं, ये हिंदुस्तान हम चलाते हैं। इसलिए प्यारे वो तो काफिर था, करामतों को देखा तो ईमान ले आया। हम तो मुसलमान हैं, हम तो गरीब नवाज की शान भी बताते हैं, गरीब नवाज का सदका भी खाते हैं। तो हमारा ईमान ये कहता है जो अल्लाह वाले ने बताया जिंदगी उसी पे गुजारनी चाहिए था। लेकिन आज हम हर चीज को छोड़ दिए हैं। मस्जिद तो वो बाज लोग तो जुमा की नमाज, बाज लोग जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, बाज लोग तो सिर्फ पोस्ट पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और फेसबुक पे तो ऐसे हमदर्दी की बात करेंगे जैसे लगता है इससे बड़ा कोई आलिम ही नहीं है। फेसबुक का वो आलिम है, फेसबुक का वो आलिम जिसे ना गुस्ल का तरीका मालूम है, जिसे ना वज़ू के फराइज मालूम है, ना जिसे ये पता है कि सजदा कैसे किया जाए, और उसके बाद सबसे बड़ा फतवा वही देता हुआ नजर आता है। सबसे बड़ा फतवा अगर उसे कह दीजिए मुसल्ले पे नमाज पढ़ानी है तो नानी याद आ जाती है, और उसके बाद सबसे बड़े मुफ्ती पीछे बने पड़े। अल्लाह अकबर। इसलिए अगर जो चीज ना आता है, अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उसे आप तकलीफ भी ना पहुंचाएं। हकीकत तो यही है ना, मोमिन की शान यही है। अगर हम किसी को कुछ नवाज नहीं सकते तो हमें तकलीफ भी पहुंचाने का कोई हक नहीं है। अब मोमिन की शान तो ये है जिसकी जबान से, जिसकी हाथ से दूसरे मोमिन हिफाजत की शान है। लेकिन आज हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गिराने में लगे हैं। अगर कोई थोड़ा सा अच्छा कमा रहा है तो उसको हम गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अगर अच्छे पोस्ट पे है उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। गोया हमारे अंदर इतनी फितरती चीज, इतनी जलेसी पैदा हो गई है, हम एक दूसरे को खुश देखना नहीं चाह रहे हैं। जबकि याद रखिए अगर कोई मुसलमान कुछ खाएगा या कमाएगा तो उसका सदका निकालेगा। अब कोई काफिर को आप देते हैं तो सदका नहीं, वो गोली से बात। तो फैसला आपको करना है कि हमें मुसलमानों को तरजीह देना या काफिर को तरजीह देना। आज तो यही हो रहा है ना कि आज मुझे आपस में एकता ही नहीं है, आपस में इत्तेहाद नहीं है, आपस में मोहब्बत नहीं है, भाई भाई में मोहब्बत नहीं है। इसी का फायदा तो गैर उठा रहा है। अगर आपस में मोहब्बत होती कोई गैर की हिम्मत नहीं था कि हमारी मस्जिद की तरफ कोई आंख उठाकर देखता। अगर हम मस्जिद नमाज पढ़ने जाते तो मस्जिद की फिक्र होती ना, हम जाते ही नहीं। अगर आज किसी के साथ कोई मामला मसला हो रहा, आज हम कॉलेज को अपनी शान समझ रहे हैं कि सब कुछ यही है। क्या कब्र में कुत्तों के बारे में सवाल होगा? आज आपके बच्चे इंग्लिश में कुत्तों का नाम याद कर आता है तो माँ बाप फख्र करता है मेरा बेटा कुत्ते का नाम इंग्लिश में याद है, मेरा बेटा बिल्ली के नाम इंग्लिश में बोल रहा है। हम फख्र करते हैं। काश मुसलमानों उस दिन तुम्हें फख्र होता जब बेटा आकर ये कहता मैं मदरसे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीख रहा, अल्लाह की पाकी बयान कर रहा हूं, मैं कलमे तैयब पढ़ कर आ रहा हूं। उस वक्त माँ बाप के ऊपर चेहरे पे ऐसी मायूसी होती है, ऐसा महसूस होता है जैसे लगता है उसकी पूरी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर दिया। अल्लाह अकबर। इसलिए प्यारे अपने दीन को, अपने मजहब को, अपने वकार को पहचानिए। शरीयत मुस्तफा क्या इसको जानिए। ये आपने जानेगा तो कौन जानेगा, आपने पहचानेगा तो कौन पहचानेगा, आप न जानेगा तो आपकी औलाद नहीं जानेगा। काना कुछ रोज रह गया ये सिलसिला अगर तो देखना बर्बाद हो जाएगा। आज अपने औलाद को आप दे क्या रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ आप अपने औलाद के लिए क्या कौन सा सामान तैयार करके रखे हैं? सिर्फ दुनियावी सामान ना, आखिरत के लिए अपने औलाद के लिए क्या तैयार किया आपने? तो औलाद भी कहेगा कि मौला मेरे बाप ने सब कुछ दिया था, काश दीन मुस्तफा भी दे देता तो मैं खुशनुमा हो जाता, हमारी जिंदगी संवर गई होती। आज हम पकड़े नहीं जाते, आज हमसे सवालों जवाब नहीं हो रहा होता, बल्कि मुस्तफा के सदक़े में मैं भी कामयाबी होता। लेकिन आप और करें अपने बच्चे को दे क्या रहे हैं? नहीं मदरसे में पढ़ाना है, ना ही नमाज के लिए उसे कहना है। नमाज के लिए भला मैं कहूँ कहाँ से कहूँ, मैं खुद ही नमाज नहीं पढ़ता। जब मैं पढ़ूं तब तो बच्चे पीछे पीछे जाएंगे। और बच्चे को आदत लगाइए, अगर आज ना लगाएंगे तो माहौल तो ऐसा हो गया है कि बाप के मरने पे, बेटे के मरने पे, भाई के मरने पे आज हर काम आज मदरसे के बच्चे ही से ले रहे हैं। इसलिए आपके मोहल्ले में ऐसे लोग नहीं है जो कुरान पढ़ के उसको बख्श। क्या आज से 20 साल 25 साल पहले का माहौल यही था? आज तो ये जश्न ईद मिलाद नबी का भी एक रस्म लोगों ने माना
ये एक रस्म है जिसके यहाँ मिलाद हो रहा वो जाएगा, या खाने की दावत देगी तो आदमी पहुंच जाएगा, और उतने देर बैठेगा, कुछ देर ज्यादा हो गया तो घर वाले से सवाल करेगा, यार मैं इतना देर तो भूखा रह ही नहीं सकता, आपने बैठा कर इतना लंबा काम कर दिया, मैं जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। रोजाना तो दुनिया के नाम पर वक्त निकाल ही रहे हैं, कुछ लम्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर निकाल ले, कल मैदान महशर में यही काम। और क्योंकि ये सनद याफ्ता महफिल है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर जिंदगी सलामत रही तो आने वाले मौके से इंशाअल्लाह जो आयत करीमा को मैंने पढ़ा इस पे और कुछ मजीद रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। इसलिए वक्त काफी हो चुका है, वक्त काफी हो चुका है। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही। बस कहना एक दो शेर मैं सुना देता हूँ मैयत के ऊपर, फिर पढ़े दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना।